हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दीपिका की दुनिया। आज मैं आप लोगों के लिए वो रेसिपी बनाने वाली हूँ जो आप सब बहुत समय से मुझसे पूछ रहे हैं एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं बहुत समय बाद ये रेसिपी बना रही हूँ। कुछ ना कुछ हो रहा था एंड फॉर दिस आई रियली नीडेड अ लॉट ऑफ टाइम ताकि मैं सुकून से पूरा व्लॉग शूट करूँ। सो दिस इज एगलेस चॉकलेट केक जो सबसे पहले मैंने अम्मी के बर्थडे पे बनाया था, फिर मैंने शोएब के बर्थडे पे बनाया, फिर शोएब ने मेरे बर्थडे पे बनाया। सो यस, मैं वही रेसिपी आज आपके लिए बनाने वाली हूँ। एंड क्योंकि पिछले व्लॉग में आप सब लोगों ने इतना कंप्लेन किया एंड यस आई अग्री, आई एम रियली सॉरी कि जो साउंड क्वालिटी थी वो बहुत बुरी थी। तो देखिए आज मेरे पास माइक है, सो अब कोई दिक्कत नहीं होगी। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए लेट्स बिगिन। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। ओके, सो ये हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स हैं केक के, नॉट द फ्रॉस्टिंग, नॉट द आइसिंग, उसका मैं आपको बाद में बताऊंगी। सो ये है मैदा 250 ग्राम्स, ये है कोको पाउडर 100 ग्राम्स, 1.5 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट। ओके, इसके अलावा हमें चाहिए 150 ml दही, 150 ml मिल्क, 130 ml ऑयल। आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं जिसमें कोई फ्लेवर ना आए। ये मैंने ली हुई है पिसी हुई शुगर यानी पाउडर्ड शुगर 300 ग्राम्स। देन वी नीड 1.5 टीस्पून ऑफ इंस्टेंट कॉफी, वनीला एसेंस। ये मेरे पास जो वनीला एसेंस है ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सो इसे मैं 1.5 टीस्पून ही यूज़ करूँगी। अगर आप कोई और डिपेंडिंग अपॉन हाउ स्ट्रॉन्ग योर एसेंसेस यू कैन यूज़ 1.5 या 2 टीस्पून्स। और ये है एप्पल साइडर विनेगर, ये मैं यूज़ करूँगी 1 टेबल स्पून। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको हमेशा बोलती हूँ बेकिंग में सबसे पहले आप अपना अवन जो है वो प्री हीट पे डालते हैं। तो 180 डिग्रीज के टेम्परेचर पे, ओनली लोअर हीट, वी विल कीप इट फॉर 15 मिनट्स। ओके, मैंने यहाँ पे 2 8 इंच के पैन्स लिए हैं, इनको मैं लाइन कर लूँगी फॉर बेकिंग। सो लाइन करने के लिए द इजीएस्ट वे इज आप बटर पेपर, now I am going to fold this. इस तरह से, और ये जो पैन है इसका मैं सेंटर लेके ये देखिए, ये एक हल्का सा इम्प्रेशन मैंने ड्रॉ कर लिया है, इफ यू कैन सी या दिस। सो इसे मैं कट कर लूंगी। सेम थिंग विद दिस। ये हमें, ये देखिए, ये केक की लाइनिंग के लिए हमें मिल गया। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। वैसे मैंने गलती से गलत वाला दुपट्टा ले लिया था, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, ब्लैक में वो वुलन था, सो इसे मैंने चेंज कर लिया है। ओके, सो अब मैं मैदा में बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और कोको पाउडर तीनों चीज़ें मिक्स कर दूंगी। लेकिन हम ये यूज़ करेंगे, छन्नी यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले मैं कोको पाउडर इसमें डाल दूंगी। और जो मसले हैं इसलिए बहुत जरूरी है। अब ये मैंने डाल दिया बेकिंग पाउडर और ये है बेकिंग सोडा। ओई, और इसमें जाएगा 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ओके, सो वेट इंग्रेडिएंट स्टार्ट करने से पहले हम लोग मिल्क में 1 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर मिला के रख देंगे।
ओके, इसे हम साइड में रख देते हैं। एंड मीनवाइल हम लेंगे हमारा ऑयल, और इसमें शुगर। अब इसे हमें अच्छी तरह से विस्क करना है। ओके, सो जो मिल्क और शुगर है वो अच्छी तरह से कंबाइन हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे दही, और फिर से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये जो हमने मिल्क और विनेगर का मिक्सचर बना के रखा था, ये हम इसमें डाल देंगे। Now the coffee, and the vanilla essence. So ये मैं डालूंगी 1 and half. और इसे हम मिक्स करेंगे अच्छे से। सो जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने सबसे पहले मिक्स करके रखे थे, उसे अब हमें इसमें मिला देना है 2 बैचेस में, आधा आधा करके। सो पहले मैं आधा डाल दूंगी, और अब ये थोड़ा उड़ेगा, सो जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल। बीच बीच में ये सारे जो साइड्स हैं, ये इस तरह से स्क्रैप करना बहुत जरूरी है। एंड अब जो बचा हुआ हमारा ड्राई मिक्स है, वो हम इसमें डाल देंगे। ओके, सो दिस इज डन। अब हम इस बैटर को इन दोनों में इक्वली डिवाइड कर देंगे। हमारे दोनों केक डिशेस में बैटर रेडी हो चुका है। इसे बस डालने से पहले 1-2 बार ऐसे करना जरूरी होता है। अब हम इसे डाल देंगे ओवन में फॉर 30 मिनट्स ऑन 180 डिग्रीज। सो ये मैं डाल दूंगी एक, और ये दूसरा। सो नीचे की हीट 180 डिग्रीज फॉर 30 मिनट्स। मैंने जो मेरे वनीला केक की मफिन्स की जो मैंने रेसिपी डाली थी, उसमें मैंने विदाउट ओवन बेकिंग का भी प्रोसीजर बताया है। आप वो सेम प्रोसीजर इस केक के साथ भी फॉलो कर सकते हैं। द डिफरेंस विल बी, इसमें आप एक पूरा बड़ा डिश रखेंगे, उसमें हमने मफिन्स के छोटे छोटे पोर्शंस रखे थे। सो बहुत परफेक्ट केक बेक हुए हैं हमारे। ये देखिए, दे रियली हॉट। मैंने अभी जस्ट ओवन से निकाला है। सी, इट्स परफेक्ट। एंड अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। 10-15 मिनट बाद हम जो है इसे उल्टा करके वायर
10-15 मिनट बाद हम इसे वायर रैक पे निकाल लेंगे ताकि ये और अच्छे से ठंडा हो जाए आइसिंग करने से पहले, क्योंकि अगर आपका केक गर्म रहा और उस पर आपने आइसिंग डाली तो जो आइसिंग है वो मेल्ट हो जाएगी। इसीलिए आपके केक को प्रॉपर तरीके से ठंडा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये हम साइड में रख देंगे और अब हम बनाते हैं हमारी आइसिंग या फ्रॉस्टिंग, या बेसिकली इट्स कॉल्ड द चॉकलेट गैनाश। सो हमें सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए इसमें। डार्क चॉकलेट कंपाउंड, ये आई थिंक ये बहुत इजीली अवेलेबल होता है हर जगह, बट वी नीड द डार्क एंड वी नीड सम फ्रेश क्रीम एंड वी नीड हनी, दैट्स इट। हमें सिर्फ ये 3 चीज़ें चाहिए। कितनी चाहिए ये मैं आपको साथ साथ में बताऊंगी। अब ये जो है ये 400 ग्राम्स का पैकेट है, तो हम ये पूरा पैकेट छोटा छोटा चॉप कर लेंगे। नाउ ये थोड़ा मुश्किल काम है, इसको काटने में बहुत हालत ख़राब होती है, पर कोई बात नहीं, थोड़ी मेहनत तो हर चीज़ में लगती है। सो ये जो हमने केक बनाया है, इस केक के लिए 400 ग्राम्स का एक पैकेट काफ़ी है। ओके, सो गैनाश बनाने के लिए मैंने एक वेसल में पानी रख दिया है बॉईल होने के लिए। सो ऑलमोस्ट बॉइलिंग टेम्परेचर पे चला गया है। और ये देखिए, मैंने आपको बताया था चॉकलेट हम छोटी छोटी कट करेंगे, तो ये मैंने इस तरह से छोटी छोटी कट कर ली है। अब ये वेसल हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो दिस इज कॉल्ड द डबल हीटिंग मेथड। आप चॉकलेट को कभी भी डायरेक्टली गरम नहीं करते हैं, चॉकलेट जलने का डर रहता है। सो विद दिस यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस बिकॉज इसमें बहुत वक्त लगता है। और मैंने 400 ग्राम्स चॉकलेट चॉप की है और उसके लिए 150 मिलीलीटर ऑफ क्रीम, जो क्रीम अमूल क्रीम जो मैंने आपको दिखाई थी उसमें मैंने 150 ml लिया है, ये मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। अब हमें इसे तब तक मिक्स करना है जब तक चॉकलेट के सारे लंप्स जो हैं वो मेल्ट ना हो जाए। ओके, सो नाउ यू कैन सी दैट ऑलमोस्ट चॉकलेट मेल्ट हो गई है। अब भी पूरी तरह से नहीं हुई है, मुझे करीबन 4-5 मिनट हो गए इसे स्टर करते हुए। और धीमी आंच पे स्टर करिएगा वरना ओवर हीट की वजह से चॉकलेट जल सकती है। अब इसमें मैं 2 बड़े चम्मच हनी डालूंगी और से इसे मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी लंप ना रहे, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट अभी तो मैंने नीचे से फ्लेम ऑफ कर दिए, गैस ऑफ कर दिया है बिकॉज पानी बहुत ज़्यादा खौलने लगा था, तो हमें एक्सेस हीट बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सो मेरी गैनाश जो है वो रेडी है। अब इसे मैं थोड़ा ठंडा करूंगी। आप चाहें तो इसे बिल्कुल इसी तरह से भी अपने केक के ऊपर पोर कर सकते हैं, बट वो आपको लिटरली पोर करना पड़ेगा। आपको अपना केक कहीं रख के उसके ऊपर आइसिंग डालनी होगी, फिर जितनी बह जाए वो बह जाए। मैं वैसा नहीं करती, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करती हूँ। 5-7 मिनट मैं इसे बाहर रहने दूंगी, फिर मैं इसे फ्रिज में डाल दूंगी 10-15 मिनट के लिए, उसके बाद मैं आइसिंग करती हूँ। सो अब मैं इसे निकाल के थोड़ी देर के लिए यहीं रहने दूंगी। ओके, सो हमारे केक रेडी हैं, हमारी आइसिंग रेडी है, सब कुछ रेडी है। नाउ टाइम टू पुट इट टुगेदर। सो ये मैंने मेरा ये रोटेटिंग डिश है, ये केक को असेंबल करने के बहुत काम आता है। और ये केक के लिए मैंने बेस लिया है। इसके ऊपर मैं अपना बॉटम जो केक का है वो रख दूंगी। ये देखिए केक ठंडे होके बिल्कुल प्रॉपर हो गए हैं। सो ये पहला मैं यहाँ रख दूंगी एंड ये एक कटोरी में मैंने दूध लिया है और इसमें मैंने 2 चम्मच पाउडर्ड शुगर डाल के मिक्स कर दिया है। ये हम इसमें डालेंगे। सो जो केक में जो आपको सॉफ्टनेस और जो मॉइस्ट केक लगता है जब आप बाइट लेते हो, उसके लिए हम ये चीज़ करेंगे। आई एम गोइंग टू जस्ट पोर इट। अब हम इस पे अपना फर्स्ट लेयर ऑफ हमारा जो चॉकलेट गनाश रेडी हुआ है वो डालेंगे। सो ये मेरे पास स्पैचुला है, इससे मैं डालूंगी।
So, मैंने अपना पहला लेयर पूरा आइसिंग से कवर कर दिया है। अब मैं जो अपना दूसरा केक है वो मैं इस पे उल्टा रखती हूँ। ओके, नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज, अब जो साइड्स हैं उनको मैं हल्का हल्का काट लूँगी ताकि हमें एक, और वो भी जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरी लग रहा है। अगर मुझे लग रहा है कि दोनों केक इक्वल हैं तो मैं नहीं काट रही हूँ, इट्स जस्ट जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि ज़रूरत है, दैट्स इट। ओह सॉरी। अब जैसे मैंने नीचे के लेयर पे डाला था दूध, बिल्कुल वैसे ही मैं ये हमारा शुगर वाला जो मिल्क है वो मैं यहाँ पे भी डाल दूँगी। यू सी, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, तो मैंने जितना भी केक वेक बनाना सीखा है, जो भी किया है, मैंने सब लॉकडाउन के दौरान किया है, क्योंकि हम सबके बर्थडेज पड़ गए एंड ऑब्वियसली बहुत डर लग रहा था बाहर से केक मंगवाने के लिए। सो हाँ, मैं थोड़ा बहुत पहले बेक करती थी, लेकिन ये आइसिंग वगैरह जो भी है ये सब मैंने अभी सीखा है। सो डोंट जज मी एज अ प्रोफेशनल, क्योंकि डेफिनेटली मैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपने शॉर्टकट्स मैंने निकाले हैं। आई एम श्योर आप में से कई लोगों के पास अपने तरीके होंगे। सो कमेंट्स में बताइएगा ताकि हम लोग सीखें और हम लोग बेटर हों। सो अब हम सबसे पहले इसके ऊपर आइसिंग रखेंगे। सो ये जो मेरी आइसिंग है, ये जब मैंने आप लोगों को दिखाया था कि रेडी हो चुकी है, उसके बाद मैंने इसको कवर करके फ्रिज में रख दिया था थोड़ी देर के लिए, करीब 10 से 15 मिनट के लिए। जैसा कि मैंने आपको उस वक्त भी कहा था, आप चाहें तो बिल्कुल वैसी आइसिंग भी यूज़ कर सकते हैं, दैट यू विल हैव टू जस्ट सिंपली पोर ओवर। तो मैंने जो आपको दिखाया था, इस पे पहला लेयर ऑफ आइसिंग डाल के इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था, तो वो थोड़ा सा सेट हो जाता है। अब हम इस पे दूसरा लेयर डालेंगे। तो मैंने थोड़ा सा अपनी जो गैनाश थी उसको रीहीट किया था, वही डबल हीटिंग मेथड डालते हुए, और अब मैं इसके एजेस पे पोर करना स्टार्ट करूँगी। और अब मैं सेंटर में इस तरह से पोर करूँगी। अब क्योंकि हमने इसे ऊपर से पोर किया है, सो इसीलिए आप देख सकते हैं ये साइड से आपको हल्का हल्का ऐसा आएगा, विच इज़ फाइन, क्योंकि नीचे से आपने वैसे भी हल्का कवर किया हुआ है। नाउ फॉर द जो चॉकलेट गनाश हमने बनाया था, उसी को ठंडा होने के बाद मैंने ये कोन में भर लिया है। अब हम इसको इस पे थोड़े से स्प्रिंकल्स डालूंगी, सिल्वर नहीं, मल्टी कलर। सो ये हमारा चॉकलेट केक रेडी है। सो आप घर पे किसी का भी बर्थडे है या किसी आपका भी बर्थडे है तो भी आप ये बना सकते हैं। ये एगलेस है एंड मैंने आपको बहुत जितना हो सके मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं। सी अगेन आई एम सेइंग आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, तो अब भी मेरा जो केक का लेवलिंग है एज इन आइसिंग का वो उतना प्रॉपर नहीं हो पाता है। सो इसीलिए मैंने आपको अपने शॉर्टकट्स बताए हैं कि जब मैं फंस जाती हूँ तो मैं कैसे करती हूँ। जैसे कि ये साइड में जो मैंने क्रीम जो ड्रॉप की है ऊपर से,
एंड आप लोग कुछ भी कर सकते हैं अपना केक डेकोरेट करने के लिए। जैसे शोएब ने साइड में किटकैट लगा दी थी, दैट आई थॉट इट वाज रियली रियली स्मार्ट बिकॉज केक बहुत खूबसूरत भी लगा। एंड यू नो, ऊपर से लेवल करना इतना मुश्किल नहीं है, साइड से लेवल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज मैंने कुछ कलरफुल इस पर वो सब डाल दिया है। सो मुझे आज का केक बहुत क्यूट लगा।